हे प्रदाता, हे स्नेह शक्तिदाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य है, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला अभी तक जाएगा, आप पर हो सकता है कि कहेंगे नहीं, उसने 1 घंटा बोला, सिर्फ सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या सोचा, शिकल पर प्रसन्नता आई तो फिर इतना सहन किया, 1 घंटा सहन किया, और फिर गुब्बारे से गैस निकल गए तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनता, और चाहिए क्या, बाप मिला, सब कुछ मिला। गीत तो यही गाते हो ना, तो ऐसे टाइम पर ऐसी बातें या करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं जोर जोर से हंसने लग जाओ उसके आगे तो वो बॉडी खराब हो जाए। प्रसन्नता आत्मक मुश्किल बाहर की तो आज का पाठ क्या रहा, सदा प्रसन्नता भक्त और प्रसन्नता युक्त डबल समझा। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे बाप दादा की बात याद रखना, भूल नहीं जाना। अच्छा, ओम शांति। वेलकम टू ओम शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। तो आज है दिन 30 और आज है हम कंक्लूड करेंगे, और आज हम एक सीरीज से दूसरी सीरीज की ओर जाएंगे। तो पहले हम उसको कंक्लूड करेंगे और हम उसके बाद अब हमारी नई सीरीज शुरू करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं पहले वाली
सितंबर मंथ की, तो उसका टॉपिक था कि हमें समाधान स्वरूप, कारण स्वरूप नहीं, समाधान निवारण स्वरूप बनना है। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को, ओम शांति। आप सब खुश हैं? गुड एफर्ट एंड द तो बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ और वरदान, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, और वो हमारे लिए बहुत ही खुशियों की सौगात लेकर जा आता है। और खुशी निरंतर, प्रसन्नता अंदर की भी और बाहर की भी, हमारे लिए डबल डबल प्रसन्नता। और मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि आप सब भी अपने आप में बहुत ही खुश रहने का लक्ष्य रखते होंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि 1 महीना पूरा गुजर गया। हम सब ने धारणा के 30 पॉइंट, अलग अलग प्रकार की धारणा के 30 पॉइंट हमने सुने, जिससे हमें निवारण स्वरूप बनने में काफी मदद मिलेगी। क्योंकि हमारी बुद्धि में ये ज्ञान तो अवश्य है, लेकिन जब हम ये ज्ञान को यूज करते हैं, तो जब वो ज्ञान की शक्ति बन जाता है। क्योंकि अगर मैं ये ज्ञान को यूज नहीं कर पाती हूँ, तो वो शक्ति नहीं बनता है। ये बस एक कोई बात है, हमारी बुद्धि में कोई बात है रखी हुई, बस किस कोई बात को जानना आवश्यक वो नहीं है, लेकिन जानने के बाद उसे हम कार्य में लेकर आए और बाबा और वो शक्ति का हम अनुभव करें, उसका महत्व है। तो हमें निरंतर निवारण स्वरूप बनना है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परिस्थिति है, वो कार्मिक अकाउंट के कारण है। निवारण, हमें निरंतर बाबा की याद में स्थित रहना है, क्योंकि वो ही एक तरीका है अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने का, कि बाबा की याद वही एक तरीका है। तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव रहा था, पिछले महीने दौरान मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मैंने अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस किया। पूरे दिन बाबा की बहुत ही याद में मैं स्थित रह पाई, और साथ ही साथ अंदर से, अंतर्मन से हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। हम कोई भी परिस्थिति को समस्या रूप में नहीं देखते हैं। तो मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि आप सबने भी ये अनुभव किए होंगे कि हमें कैसे निवारण स्वरूप बनना है, और कैसे हमें निवारण ढूंढने हैं। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके हमें कैसे निवारण ढूंढना है। तो जैसे राई है, राई को हमें पहाड़ में नहीं बदलना, लेकिन पहाड़ को हमें राई में परिवर्तन करना है। तो ऐसे बहुत अनुभव हुए होंगे। तो आप सब भी ये सब लिख सकते हैं कि आपके क्या क्या अनुभव हुए हैं। ये आज का लास्ट दिन है, ये खत्म होने से पहले आप लिखें कि आपके क्या अनुभव हुए हैं, और आज से, ताकि हम अपने आप को एक निवारण स्वरूप कह सकते हैं। ओम शांति। फल करो खजानों को।
तो ये छोटा सा युग है, संगम युग। परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होके हमें वरदान देते हैं, खजाने देते हैं। आपको पता है आपको कितने खजाने जमा हुए? बाप से मिले हुए खजाने से औरों को आप समान बनाओ तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। तो बाप की दुआ मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे, तो बाप की दुआ हमको अशरीरी बना देती है। अगर आता बाबा करता, बाबा कराता, बाबा की श्रीमत है, बाबा को याद करो, बाबा से प्रेरणा लो, तो बाबा हिम्मत दे देता है और उसी शक्ति से फिर कार्य करो तो वो कार्य सफलता प्राप्त कराता। मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहां जाओ। Avyakti Parivar welcomes you to use every treasure in a worthwhile way and become an embodiment of success. हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। With powerful insights by Mohini Didi, followed by a Vyakti journey, sharings by ancestors. Avyakt Murli revision from 1969. वैसी भरनी कभी नहीं भुलाना है, शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति व्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। तो आप सबका मैं नए सीरीज में स्वागत करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। And become an embodiment of success. So just to let you all know that our schedule for whole week will तो मैं continue आपको as बता it दूं is. कि हमारा जो And पूरे we हफ्ते का will जो be very स्केड्यूल है happy to वो hear ऐसे your ही experience चलता and रहेगा inspire और by हम your आप सबके story. अनुभव And you सुन can के बहुत go to खुशी our हुई। website तो मैं and आप your सबको रिक्वेस्ट experience, करती हूँ कि how was the हमारी वेबसाइट पर experience, जाएं how was और आप अपने our work, एक्सपीरियंस लिखें what did we कि help, वो एक्सपीरियंस कैसा था, and
और वो होमवर्क कैसा लगा और उससे आपको सहायता मिली और आपके अनुभव से दूसरों को भी मदद मिलेगी। और जो भी मटेरियल है वो यूट्यूब पे और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप सबको ईमेल मिल गया होगा और अगर नहीं तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें सभी लिंक और वीडियो सभी हैं जो ईमेल आता है उसमें। तो आप सब ये अगले महीने की सीरीज को एंजॉय करेंगे। तो आज हमारा पहले दिन का होमवर्क है कि कल है 1 अक्टूबर और कल का टॉपिक है कि सर्व खजानों की संपन्नता। कल का टॉपिक है सर्व खजानों की संपन्नता। समय प्रमाण अब हर खजाने को सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। तो अब हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा का ज्ञान कितना गुह्य है। हम सबको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है और बहुत ही ध्यान से चिंतन करना है। जब मैंने पहली बार सुना कि सर्व खजानों को हमें सफल करने के लिए अच्छे से यूज करना, तो पहले मैंने सोचा कि आप जो भी करोगे उसमें सफलता होगी। फिर जब मैंने दूसरी बार पढ़ा तो उसमें ऐसे लिखा था कि जो सफलता उसमें है कि तुम्हारे जो खजाने हैं, जैसे कि अगर आप संकल्प का खजाना यूज करते हो कि शांति के संकल्प, तो शांति आपके खजाने में बढ़ती जाती है और वो शांति को आप खुद की और बाबा की प्रत्यक्षता में यूज कर पाओगे। तो 3 भाग है उसके कि सबसे पहला कि क्या अलग अलग प्रकार के खजाने हैं। दूसरा कि अगर मैं वो खजानों को यूज करती हूँ तो मैं उनको खजानों से भरपूर होती हूँ। और तीसरा कि हमारे जो खजाने भरपूर हैं उसका बाबा की प्रत्यक्षता के साथ क्या कनेक्शन है, भरपूरता। तो परिणाम है कि हम जो भी यूज करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी, वो बढ़ेगा। तो बहुत ही अच्छा है। तो सफलता सफलता ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रोग्राम किया और उसमें मुझे सफलता मिली, लेकिन हमारा खुद का भरपूर होना उसमें सफलता है। तो ये बहुत सुंदर है ये, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि समय प्रमाण अब हर खजाने को हमें सफल कर सफलता प्राप्त करो। तो मुरली में अव्यक्त बाप दादा कह रहे थे कि हमें अपने संकल्प के द्वारा हमें शक्ति देनी है, खुशी देनी है।
right? It's very deep. तो आप सबने समझा, ये बहुत ही गुह्य है कि समय प्रमाण अब हर खजाने को सफल कर सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। तो मतलब उस समय अगर हम उसको यूज नहीं करते हैं तो सफलता नहीं होती। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों की जीवन में, तो जैसे कि अगर आपका जीवन है मैं उसमें अगर आप खुश नहीं हो, शांत नहीं हो, उसका मतलब ये है कि आपके जो खजाने हैं उसको आप सफल नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपके जो भी खजाने हैं अगर आप उसे यूज करोगे तो उसमें सफलता समाई हुई है। तो जैसे आप देखें कि आपके जो शब्द है अगर आपने सही तरीके से नहीं कहा, सही समय पर नहीं कहा, तो अगर ये ऐसा नहीं होता है तो उसका मतलब ये है कि हम अपने खजानों को सफल नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारे खजाने अगर हम भरपूर हैं तो वो प्रत्यक्षता में मदद करेंगे। तो आज का जो अव्यक्त सिग्नल है उसके एक एक शब्द में बहुत गुह्यता समाई हुई है। तो हमें बार बार इसे पढ़ना है आज और फिर हमें समझ आएगा। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका अव्यक्ति जर्नी में स्वागत है। अव्यक्ति परिवार की चिच्चय and elevate the mind. So we welcome our dear angel brother Eric all the way to India. Welcome. अब हम ब्रदर एरिक को मधुबन में, इंडिया में उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति। सभी को ओम शांति। सबको शुभ भावना, शुभकामना। सब में बहुत ही उमंग और उत्साह है। सब 2 महीने के ये संगम युग पर हम सब प्रवेश कर रहे हैं। मैं अव्यक्ति परिवार की टीम को बहुत ही मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ कि कितना उन्हें सोचना पड़ता है। तो सबको 108 स्टार्स, इतना अच्छा भोजन, आप लोग आत्मा के लिए, हमारी बुद्धि के लिए इतना अच्छा भोजन लेकर आते हो। तो और जो टेलीविजन पे कार्य करना, वीडियो बनाना, जो होमवर्क है, जो पूरे महीने की थीम है, जो वीडियो है, कितने सारे संकल्प आते हैं और बहुत ही अच्छे से बनते हैं। और मैं बहुत ही दिल से सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ, पूरे अव्यक्ति परिवार की टीम को, और बहुत ही सभी उमंग उत्साह वाले सभी सेवाधारी हैं। तो मोहिनी दीदी, आज बहुत ही खुशी है मुझे, बहुत ही दूर से मॉन्ट्रियल से मैं आपको इंडिया में मिल रहा हूँ। तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि आप कहाँ हो? आप 2nd फ्लोर पर हो या 3rd फ्लोर पर हो? तो फिर जब मैं अपने सूक्ष्म, अपने फरिश्ते स्वरूप में जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं सही मंजिल पर पहुँचना चाहता हूँ कि आप दूसरे पे हो। तो दीदी ने कहा कि ये डिपेंड करता है कि हम कैसे काउंट करते हैं। तो एक ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर
जो ब्रदर ब्रिज मोहन है वो रहते हैं। दूसरी साइड पर दीदी रतन मोहिनी है और मैं दूसरे फ्लोर पर हूँ जहाँ पर हूँ। तो हमें पता नहीं था कि कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। वाता जो भी सारा वेदर है और लेबर है जिनकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो थोड़े टाइम के लिए हम उसके ऊपर के एक फ्लोर पर है। तो ये सेकंड या थर्ड फ्लोर पर है। तो ये बाबा का घर है, मैं बहुत खुश हूँ। तो तो अम, तो उम, अरिक भाई ने कहा कि ये हमारे ब्राह्मण जीवन की भी ऐसी ही सत्यता है कि कंस्ट्रक्शन होने में बहुत टाइम लगता है। हम दूसरी, तीसरी मंजिल पर पहुँचते हैं, लेकिन टाइम लगता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर जो गणेश जी का सेलिब्रेशन चल रहा था, हमको एक गोल्डन का गणेश मिले, एक हैंडमेड गणेश, फिर एक फूलों से बने हुए गणेश। पिछली बार कोई एक बहुत ही अच्छा फूलों का गुलदस्ता लेकर आए। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमें जो भी चाहिए, तो जो भी आत्माओं को संकल्प आते हैं, वो लेकर आते हैं, तो ताकि हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो पिछले हफ्ते हमारी जो रूरहान हो रही थी, तो उसमें जो ट्रांसलेटर्स के अ, जो उनका पुरुषार्थ है, तो कितने सारे शब्द हैं जो उन्होंने पिछले साढ़े 3 साल में उन्होंने कितने सारे शब्द उन्होंने ट्रांसलेट किए होंगे। तो उसमें ऐसा कुछ इंटरनेशनल डे है ट्रांसलेटर्स का, तो उसमें ऐसा था कि हमें कुछ शब्द ढूँढने हैं और सभी के लिए उसमें गिफ्ट थी। तो मुझे पता है कि दीदी आप भी बहुत सारी अलग-अलग विविध भाषा बोलते हो, तो मैं परमात्मा के ओर से जो सबसे बड़े ट्रांसलेटर्स हैं और जो दूसरे भी ट्रांसलेटर्स हैं, वो सब हमारे दिल के बहुत ही करीब हैं। तो दीदी ने कहा कि मैं ऐसे कहूँगी कि बाबा ने हमें बहुत ही शुभ और बहुत ही क्लीन, साफ मन दिया है। साफ और सच्चा मन दिया है, क्योंकि क्योंकि उनका मन इतना साफ है और उनकी बुद्धि भी इतनी साफ है ताकि वो सुने और वो ही ज्ञान को वो बहुत ही अच्छे से रिपीट कर सकते हैं। तो सभी ट्रांसलेटर्स के लिए मेरी बहुत-बहुत ही शुभ भावना और शुभकामना है। तो ट्रांसलेटर्स की जो स्थिति वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उसके लिए बहुत ही एकाग्रता की आवश्यकता होती है, तो उसके साथ बहुत ही हल्कापन भी महसूस होता है। तो उनकी जो विशेषता है, उसको वो बहुत ही अच्छे माध्यम से सफल कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता होगी। तो दीदी आप भी आपकी भी ये विशेषता है और आप भी बहुत कुछ ट्रांसलेट करते थे उस समय। तो मुझे याद है कि दादी जानकी जी के वाक्य को कौन ट्रांसलेट करेगा, और आपने भी बाबा के बहुत सारे महावाक्य को हमारे लिए ट्रांसलेट किया है। आपने भी वो हमारे लिए शेयर किया है। तो आपने भी बहुत साल से हमारे लिए ट्रांसलेट किया है। तो दीदी ने कहा कि ट्रांसलेशन में 2 बातें हैं कि ट्रांसलेशन ऐसा, तो जैसे दादी जी कहते थे कि ट्रांसलेशन ऐसा नहीं कि शब्द से शब्द को ट्रांसलेट करना, लेकिन आपको जो अ, वक्ता है उसकी भावनाओं को समझना है, वो भावनाओं को समझ के फिर आपको उसे ट्रांसलेट करना है। तो जब आप उसे ट्रांसलेट करोगे, तो आपके पास वो शब्द तो होंगे, लेकिन शब्द के साथ भी आपकी वो भावना को समझ के आप वो भावना के साथ ट्रांसलेट करोगे, तो वो उसमें संपूर्णता आती है। तो जैसे मैं समझती हूँ कि जो नए बच्चे हैं, वो
कोई शब्दों का महत्व, उनका मीनिंग समझेंगे, लेकिन भावना को भी समझ के उन्हें सही तरीके से ट्रांसलेट करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो दादी जान की बहुत ही संतुष्ट होते थे जब कोई उनकी भावनाओं को ट्रांसलेट करके बता सकते थे। तो सभी की ओर से सभी ट्रांसलेटर्स को, और ये हमारा व्यक्ति परिवार का डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर बहुत ही अलग-अलग भाषा में ट्रांसलेशन कर होता है। तो सभी ट्रांसलेटर्स को मेरे दिल से बहुत-बहुत ही शुभकामना। तो तो जैसे मैं हिंदी नहीं समझता हूँ, तो मैं बीकेएस के लिए ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ। तो जब मैं जाता था मधुबन, तो मैं सुनता था ये हेडफ़ोन लगाकर आपसे, शिलू बहन से, सबसे, फिर हम ट्रांसलेशन सुनते थे बाप-दादा के। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं आपके यहाँ इंग्लिश सुनता हूँ, तो मुझे ये मेरी मधुबन की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो दीदी जो हमने ला पिछले हफ्ते जो हमारी ये जो बातचीत हुई थी, मैं उसको और आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और मैं इस बारे में और ज़्यादा मैंने चिंतन किया। जैसे आपने पिछले हफ्ते कहा था कि आप आत्माभिमानी स्थिति को साक्षी रहकर आप उसका अभ्यास करते हो। तो मैं अपने लिए अभी भी ऐसे मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बाहरी तौर पर आत्म अभिमानी स्थिति को मैं ऐसे अनुभव करता हूँ। तो जैसे कभी मुझे लगता है कि मैं आत्मा को अपनी प्रकृति के बीच में देखना, महसूस करना, और मेरे मन के अंदर भी ऐसे संकल्प चलते हैं कि मैं बहुत बाहरी तौर पर अनुभव करने का ट्राई करता हूँ। तो मैं सिस्टर जयंती से भी पूछ रहा था कि आप बहुत हल्कापन महसूस करते हो, आपको सही संकल्प आते हैं। तो मुझे पता है कि आप सब में बहुत ही सूक्ष्मता है, महीनता है, अपने आत्म अभिमानी स्थिति को अनुभव करने की। लेकिन आप बताएँ कि बहुत ही हल्के से आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करना और बहुत गहराई से आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करना, ऐसी आत्माभिमानी स्थिति जो अशरीरीपन का अनुभव कराए, तो उसमें क्या अंतर है? अशरीरीपन का अभ्यास। तो जैसे दीदी ने कहा, सबसे पहला अनुभव है कि हमें अपने आप को मास्टर समझना है कि हम मास्टर है अपनी आत्मा के, कि हम स्वराज्य अधिकारी है, कि हम जो सुनते हैं, हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, कि बाहर जो भी बाहरी तौर पर जो भी बोला जाता है, मैं उसे आत्मा अभिमानी स्थिति में सुनती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव है कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ और मैं सुनती हूँ, तो मैं अपनी स्थिति को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित कर देती हूँ। क्योंकि लोग बहुत सी बातें कहते हैं, करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आजकल लोग बहुत ही लंबी-लंबी बातें करते हैं। तो मैं मास्टर हूँ, तो मैं सुनती हूँ और मैं साक्षी भी हूँ। जैसे मैं सुनती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं मैं उनको देख रही, मतलब साक्षी हो, मैं देख रही हूँ कि ये कौन है, ये आत्मा है, ये आत्मा अपने अनुभव बता रही है। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं वो जो कह रहे हैं, उसकी सार्थकता में जाना है, क्योंकि सबकी अपनी परिस्थिति है, सबके अपने कार्मिक अकाउंट है। और तो जब वो अपनी अपनी बातें बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं, अपनी कहानी बताते हैं, तो वो उनकी अपनी कहानी है। मुझे उनकी कहानी का कोई अनुभव नहीं है। तो जैसे कोई मुझे आकर कहे कि एरिक ऐसे है, तो लेकिन जो एरिक मेरे साथ है, वो मेरा पर्सनल अनुभव है और मेरा अपना उनके लिए ऐसा ओपिनियन रहेगा। तो जैसे क्योंकि हम साक्षी हैं, हम उनसे डिटैच हैं, तो उसको हम अशरीरी अवस्था कहेंगे, क्योंकि अशरीरी अवस्था में आप बहुत ही गहरी शांति का अनुभव करते हो और आप अपने अपने आत्मा के तख्त पर बैठे हुए हो, जैसे कि आप त्रिकालदर्शी हो।
और जब आप अपने तख्त पर बैठे हुए हो तब जैसे मैंने कहा कि मास्टर हमें बनना है, जैसे कि स्वराज्य अधिकारी बहुत ही शक्तिशाली स्थिति होती है जब हम ये महसूस करते हैं कि मैं मेरी प्रकृति के मध्य में मैं तख्त पर अविनाशी तख्त पर बैठी हूँ, मैं अपने तख्त पर विराजमान हूँ, मैं संगम युग के तख्त पर विराजमान हूँ। तो अलग अलग प्रकार के तख्त को हमें महसूस करना है। तो आत्माभिमानी स्थिति के ये अलग अलग अनुभव है। तो भाई ने पूछा कि बाबा ने साकार मुरली में काफी बार कहा है कि आपको अपने आप को बिंदु समझना है और बाबा को भी बिंदी समझना है। तो दीदी आपको क्या लगता है कि कितना समय लगता है कि जैसे मुझे बैठकर अपने आप को बिंदी समझना और बाबा को बिंदी समझना, तो क्या हमें सुबह दोपहर को या शाम को बैठकर ऐसे हमें हमें सोचना है, हमें बाबा को ऐसे समझना है, या तो हमें अपने दिल हम अपने भ्रुकुटी के तख्त पर बैठकर हमें अनुभव करना है? तो आप ऐसा अभ्यास करते हो या आप शुरुआत के दिनों में ऐसा अभ्यास करते थे? तो दीदी ने कहा कि आत्माभिमानी स्थिति अर्थात माना उसका मतलब है कि बिंदु स्वरूप ही अनुभव करना। तो आप जैसे ही अपने आप को आत्मा अनुभव करते हो मतलब आप पॉइंट ऑफ लाइट हो। तो बाबा का कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को देह नहीं समझना और देह के कोई भी साधन संपर्क को नहीं समझना। आपका लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको सिर्फ बाबा की याद में स्थित होना है। किसी का कोई भी स्वरूप अगर वो बीच में आता है तो आप बाबा के साथ योग नहीं लगा सकते। अगर कोई भी बीच में आएगा तो आप पॉइंट से एक बिंदु से दूसरे बिंदु के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका ये लक्ष्य है कि आप सूक्ष्म स्वरूप में हो और बाबा सूक्ष्म स्वरूप में हो, तो आप बिंदु स्वरूप में हो, बाबा बिंदु स्वरूप में हो, तो आपका बाबा के साथ कनेक्शन बनता है और आपको वो प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे सब अभ्यास करने से हमें प्राप्ति होती है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि बस मैं पॉइंट हूँ और बाबा पॉइंट है। उसका मतलब उससे कुछ प्राप्ति नहीं है कि बाबा को याद करना, बाबा को बिंदी स्वरूप में याद करना, उससे वो सिर्फ इनफ नहीं है। लेकिन हमें वो याद करने के साथ साथ जो हमारी प्राप्ति है, हमें उसको भी साथ ही साथ अनुभव करना है। तो आप क्या परम धाम जाने में आपको समय लगता है, आपको मेहनत लगती है? क्या आप बस परम धाम जाकर अपने आप को वहां स्थित कर पाते हो कि आप बाबा को देखते हो परम धाम जाकर? तो जैसे दीदी ने कहा कि आप जैसे ही ये अनुभव करते हो, जैसे आप परम धाम में अपने आप को स्थित करते हो, तो आप बहुत ही गहरी शांति का अनुभव करते हो और वो शांति ही आपको स्वतः ही परम धाम में लेकर जाती है कि मैं पॉइंट हूँ, बाबा सुप्रीम सोल पॉइंट है, मैं बाबा के साथ अपने आप को कनेक्ट करती हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने आप को बाबा के साथ कनेक्ट करती हूँ। तो ये बहुत ही गहरी शांति का अनुभव होता है और वो अनुभव होना मतलब मैं परम धाम में अपने आप को स्थित कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब परम धाम के बारे में सोचती हूँ, लेकिन अगर मैं साइलेंस को बाबा के साथ जोड़कर अनुभव करती हूँ तो वो मुझे अपने आप ही परम धाम का अनुभव कराता है। तो दीदी हम सब ये सब कितने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिर भी हमें ऐसे कुछ अनुभव नहीं हुए। लेकिन जैसे आपने इतना अच्छे से वर्णन किया और आपने बहुत ही सूक्ष्मता और गोह्यता में जाकर आपने अभी जिस तरह से आपने वर्णन किया उससे हम सबको बहुत मदद मिलेगी।
तो जैसे 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 आपको मैं पूछ रहा था कि आप कौन से फ्लोर पर हो, तो जैसे आप दूसरे और तीसरे फ्लोर पर जाते हो और आप हम सबसे पहले फ्लोर पर मिलते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 5 स्वरूप है, अशरीरीपन का अभ्यास, आत्माभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बाबा हमें सबको बताते हैं। तो सब ऐसे सोचते होंगे कि क्या मैं इसका अभ्यास सही करता हूँ, मैं बाबा को सही तरीके से, सही विधि से याद करता हूँ, ऐसा हर कोई सोचते होंगे। तो जैसे दीदी ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि जब भी आप योग करते हो, तब आपको खुद को अनुभव होता है कि क्या मुझे शांति का या साइलेंस का अनुभव हो रहा है, या मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट मैं उस स्थिति में स्थित हो पाती हूँ। तो जब आपको अपने आप में देखना है कि आपके क्या अनुभव हो रहे हैं, और जब उसके आधार पर आप नेक्स्ट टाइम जब योग में बैठते हो, तो आपको ये अनुभव होता है कि मैं मास्टर हूँ, जो मैं भ्रुकुटी के तख्त पर बैठा हुआ हूँ और मैं अपने घर जा रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप सबने भी ऐसे अनुभव किए होंगे, लेकिन आप सबको उसको याद करना है। हम सब ने एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन जिस तरह से आप बताते हो, उसको सुनकर, आपके शब्दों में सुनकर हमें लगता है, आप जैसे वर्णन करते हो, उनको सुनकर हमें लगता है कि हमें कुछ अलग प्रकार का का पुरुषार्थ करना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो टोली लेकर आओगे, वो टोली को खाकर शायद हमें परम धाम का अनुभव हो, हम ऑटोमेटिकली परम धाम पहुंच सके। ऐसी कोई टोली बननी चाहिए कि उसको खाते ही हमें एकदम साइलेंस का अनुभव हो सके। सो दीदी ने कहा कि ये दिलखुश टोली है। तो दिलखुश जब आपने कहा तो मुझे याद आया, यहाँ पर इसे बनाना बहुत ही इजी है। हम न्यूयॉर्क से बहुत सारी टोली लेकर आए थे, तो वो सब फिनिश हो गई, और यहाँ पर हमने उनसे कहा, तो उन्होंने बहुत सारी टोली भेजी, और ये मधुबन के लड्डू हैं जो बहुत फेमस हैं। ये बैग्स हम सब न्यूयॉर्क से लेकर आए थे कि सबको हाथ में देने के बजाय हमने सबको ये बैग में डाल कर दिए। तो हम बहुत सारी बैग लेकर आए हैं। ये रियल लड्डू हैं। जो आटे का जो बनता है, वो अलग प्रकार का लड्डू है, लेकिन ये बूंदी का, बेसन का बनता है, चिकपी फ्लावर का बनता है, और उसकी छोटी छोटी बूंदी बनाकर हम ये लड्डू बनाते हैं। बूंदी बनाकर हम ये लड्डू बनाते हैं, और हाथ से फिर उनको हम गोल शेप देते हैं। तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही अच्छे बनते हैं ये लड्डू। तो दीदी, आपके साथ आकर हमें बहुत बहुत ही खुशी हुई, और हम सब आपको अगले हफ्ते 3rd फ्लोर पर जरूर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि सब लोग बहुत खुश हैं, तो सबको ये भी लगता है कि सब हमारे साथ है। तो मुझे लगता है कि सब हमारे साथ है। तो मोहिनी दीदी, थैंक यू, और आपको बहुत ही अच्छा आपका ये हफ्ता हो। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Didi, and thank you, Eric Bhai. ओम शांति। एरिक भाई, थैंक यू, एंड दीदी थैंक यू। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। तो कल संडे है, और कल का हमारा स्केड्यूल है सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:45, फिर मेडिटेशन 6 से 7:30,
फिर मेडिटेशन 7:30 से 7:45, फिर भोग ऑफरिंग 7:45 से 8, इंग्लिश अव्यक्त मुरली 8 से 9:30, उसके बाद शाम को इंग्लिश सीरीज, हिंदी सीरीज और उसके बाद चिट चैट। तो अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से फरिश्तों के दिल से रूहान। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 15 सितंबर 1971। मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन की विशेषता क्या है? जो विशेषता है उसी प्रमाण ही नाम कहेंगे। इस संगठन की क्या विशेषता है जो और संगठन में नहीं देखी? अपने संगठन की विशेषता को जानते हो? यह संगठन सारे ब्राह्मण परिवार से विशेष आत्माओं का संगठन है, लेकिन इस विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता यह है, इसमें सर्व प्रसिद्ध नदियों का मेला है। नदियों के ऊपर अनेक प्रकार के विशेष दिनों पर मेले होते हैं, लेकिन यह मेला प्रसिद्ध नदियों का है। ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियों का मिलन है। अपने को पतित पावनी समझती हो? अगर पतित पावनी हो तो मुख्य बात जानती हो कि पतित पावनी कौन बन सकती है? पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो जिससे कैसा भी पतित पावन बन जाए? कोई भी पतित आत्मा का संकल्प भी समा जाए। इसके लिए मुख्य बात यही सदा बुद्धि में रहनी चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देते हैं, वैसे कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता। और ही पतित आत्माएं आप पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएंगी। अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है तो क्या समझना चाहिए कि माइक बनी हो लेकिन माइट हाउस नहीं बनी हो। इसलिए जैसे माइक का आवाज बहुत मीठा भी लगता है और माइक अर्थात आवाज कनरस की प्राप्ति कराता है, लेकिन माइट हाउस स्थिति मन रस का अनुभव कराती है। अगर एक बार भी इंद्रियों का रस अनुभव करते हैं तो यह इंद्रियों का रस अनेक अल्पकाल के रस तरफ आकर्षित कर देता है। कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी
रस के तरफ आकर्षण न हो। आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करें। इसके लिए पहले पतित पावनियों की मन मना भव की स्थिति होनी चाहिए। अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान व देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे तो वह अन्य को मन रस का अनुभव कैसे करा सकेंगे। कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन का लगाव मिट भी गया है, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी स्टेज से पार होना है वह जानती हो। लोहे की जंजीरें, मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ चुकी हो, लेकिन बहुत महीन धागे कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते। आगे की मुरली कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।